गुड मॉर्निंग दोस्तों आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर रहे होंगे, ठीक है, और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। दोस्तों आज एक हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा काम आता है, हमेशा काम आता है। वैसे तो जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी स्टडी है, जितना भी ज्ञान है, वो हमेशा काम ही तो आता है। तो ज्ञान हमेशा काम आएगा, तो ज्ञान को हमेशा पढ़ाते रहिए, अपडेट करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लेके आए हैं साधारण ब्याज। क्या लेके आए हैं? साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज दोस्तों दो तरीके की होती है, एक साधारण ब्याज होती है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो आज हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो, पहले सवाल सुन लीजिए। जैसे राम ने श्याम को 5,000 रुपए दिए 2% वार्षिक ब्याज की दर से, और उसने कहा कि 2 वर्ष बाद मुझे आप रुपए लौटा देना। तो यह कहा 2 वर्ष बाद आप मुझे रुपए लौटा देना। तो अब मुझे ये बताइए कि राम ने श्याम को दिए थे 2,000 रुपए, ठीक है, 2,000 रुपए दिए या 5,000 मान लो। राम ने श्याम को 5,000 रुपए दिए और उसने कहा कि 2 वर्ष बाद आपको लौटाने हैं, और कितना परसेंट था, दर कितनी थी, 2%। देखिए मूलधन उसने दिया था कितना, उसको जो रुपए देते उसको बोलते हैं मूलधन, 5,000 रुपए, ठीक है। दर उसने क्या बताई, दर बताई 2%, ठीक है। और टाइम कितना बताया, समय उसने बताया आपको 2 वर्ष। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ब्याज बताइए, मतलब साधारण ब्याज उस पर कितना लगेगा, ये आपका सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज मतलब SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां समझ लीजिए, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, और R मतलब रेट, ठीक है, मतलब दर, और T मतलब टाइम। समझ गए, पूरा आप समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लें, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, शॉर्ट में लिख दे रहे, गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये आपका मैंने इंग्लिश में लिख दिया और ये आपका हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो साधा ब्याज समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। SI बराबर PRT अपॉन 100। P आपको पता है 5,000 है, दर आपको पता है 2% है, ठीक है, समय आपको पता है 2 वर्ष है, ब्याज आपको निकालना है, ठीक है। इतना आपको काम करना है, फॉर्मूला आपके पास है ही, PRT अपॉन 100, ठीक है। आइए दोस्तों देखो कैसे करते हैं इसको, ऊपरी कर लीजिए चाहो तो। ये आपको फॉर्मूला हम हटा दे रहे हैं, इंग्लिश वाला रहने दीजिए, इंग्लिश वाला थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, तो PRT अपॉन 100, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए P कितना था आपका 5,000, R कितना था 2, समय कितना था 2 बट्टे 100, ठीक है। करिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ की हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है, और ये हो गया 5 चौक 20 और ये 1 जीरो, ठीक है। तो SI आपका निकल के आया 200 रुपए, ठीक है। तो अब जो राम ने श्याम को रुपए दिए थे, अब श्याम रुपए कितने देगा, 5,000 तो उसके हैं ही, ठीक है, और 200 रुपए वो और देगा, प्लस 200 बराबर हो गया 5,200। ब्याज उसकी है 200 रुपए, ठीक है, और टोटल रुपए कितना बनेगा दोस्तों, 5,200 रुपए, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना आता है तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे सादा ब्याज को, ठीक है। आपने तुरंत फॉर्मूला लगाया, और ये हाँ, ये वार्षिक ब्याज की तरफ से था, 1 साल का 2% है, 1 साल का वार्षिक ब्याज की दर से 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए ब्याज है, ठीक है। कितने का, 5,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए। तो क्या किया, 5,000 गुणा 2 बट्टे 100 PRT अपॉन 100, जो 2 जीरो काट दिए, 2 दूनी 4 और 5 चौक
4 हो गए, 5 चौक 20 और ये 0, 200 रुपए निकल के आपका आ गया। इज दैट क्लियर? आगे देखिए। और हाँ, ये आपका एसआई निकल के आया 200 और मिश्र धन आपको कितना देना पड़ेगा, टोटल रुपए कितना देना पड़ेगा। टोटल रुपए में क्या होता है, ये होता है मिश्र धन। ये भी देख लो, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है एसआई और प्लस ब्याज। तो आपका एसआई कितना था 5000 और ब्याज था आपका 200, तो बराबर हो गया 5200 रुपए मिश्र धन। क्लियर है? आगे देखिए। आज इसको हम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, फिर इसके जो टफ सवाल हैं उसको कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा देंगे। आज आप थोड़ा ब्रीफ में समझिए इसको, ठीक है? मतलब थोड़ा खाका तैयार कर लीजिए। मतलब क्या है, जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उसका हम खाका प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। माइंड में रहता है हमारे मैप कि हमें कैसे क्या करना है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है? पहले तो इसको लिख लीजिए एसआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब और हिंदी में लिखोगे तो साधारण ब्याज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, ठीक है? और पी मतलब होता है प्रिंसिपल, सी पल मतलब मूलधन, ठीक है? और टी मतलब होता है टाइम, मतलब समय। और आर मतलब होता है रेट, और हिंदी में इसको कहते हैं दर। और इस तरह हमारा फॉर्मूला बन जाता है जाके दोस्तों, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। और इसके ब्याह पे हम निकालते हैं क्या, सवाल, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ही नहीं दिया हो और ये दिए होते तो ऐसा ही निकल ही आता है। और कभी क्या होता है, ऐसा ही दे दिया, पी नहीं दिया, टी आर दे दिए, तब भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यही है मैन, इसी के बिहाफ पे हम सारे सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए। एक सवाल और देखिए, मान लो मोहन ने श्याम से रुपए लिए, कितने, 10,000। ठीक है, कितना लिए, 10,000 रुपए लिए। रेट उसने क्या बताया, 3%। ठीक है, दर। और टाइम उसको दिया 5 वर्ष, 5 ईयर्स। तो आपको निकालना है एस आई। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला लगा दो, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, लगा दो, पी है आपका 10,000, ठीक, आर है आपका कितना, 3, और टाइम है आपका 5 अपॉन 100। कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये हो गया आपका 100 गुणा 5 15, और ये 15 एकम 15 और 2 जीरो 1500 रुपए। ठीक है, तो सादा ब्याज हमारा कितना निकल के आया, 1500 रुपए। 1500 रुपए हमें कितने पे, 10,000 रुपए पे 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए देने होंगे, कितने, 1500 रुपए। तो टोटल आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे मिश्र धन मतलब टोटल रुपए कितने देने होंगे, तो हो जाएगा आपका, सॉरी, 10,000 और प्लस 1500, कितना हो गया, 10 11, 11,500 रुपए उसको देने पड़ेंगे। क्लियर है? और ब्याज आपकी ये है। ठीक है, कैसे निकाला, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी आपका 10,000, 3 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये हो गया 100 गुणा 15, तो 15 एकम 15 और डबल जीरो, तो ये आपका हो गया एस आई बराबर 1500। मिश्रण आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, एक सवाल और कर लो दोस्तों, अभी कराते हैं। कहाँ गया भाई, ठीक, एक सवाल और कोई देख लो सादा ब्याज का।
ये देख लो, सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए लिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो देखो सुजीत ने कितना रुपए लिए, 50,000। तो यहाँ देख लिए P बराबर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपए लिए, ठीक है, बैंक से। कितना परसेंट, R बराबर 10% और T बराबर कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद सुजीत को कितना धन लौटाएगा, सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा। तो इसमें मतलब पूछा है आपका मिश्र धन, मिश्र धन पूछा है, तो आपको उसके लिए ब्याज भी निकालना पड़ेगा, तभी तो आएगा। देखिए SI बराबर PRT अपॉन 100। SPRP देखो 50,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, गुणा R कितना है 10, T कितना है 4 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। आपका हो गया 500 गुणा 10 चौक 40, और ये 1 2 3 मैंने बताया था, तीनों जीरो को पहले लिख लो, और 5 चौक 20 कितना हो गया, 5 चौक 20 और 3 जीरो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 रुपए उसके हो गए क्या, सादा ब्याज बैंक के, ठीक है। और मिश्र धन आपका कितना बनेगा, या कितना रुपया वो लौटाएगा बैंक को, तो 50,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 प्लस 20,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और टोटल कर दोगे तो हो जाएगा 70,000। तो सुजीत बैंक को कितना रुपए लौटाएगा, 70,000, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 रुपए लौटाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सादा ब्याज के सिंपल सवाल सॉल्व करना आ गया होगा। इसको एक बार वीडियो को देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। कल इसके हम जितने भी सवाल हैं टिपिकल, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, और भी जिस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हम कल के वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के आपको समझाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए विद्याश्याम द प्राइमरी गुरु, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।